अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू महानूर्स व्लॉग। आज अफ्तारी को देर हो गई थी तो बस मैंने जल्दी जल्दी से ये चीज़ें बनाई और इनका जो है व्लॉग भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी। आज की रेसिपीज़ में है लोडेड फ्राइज़, चटपटी सी फ्रूट चाट और साथ ही जो हमने बनाया था वो आलू और चिकन का सालन था जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। तीनों चीज़ें ही बहुत यमी हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली हैं। तो अगर कभी आपकी भी अफ्तारी को लेट हो जाए तो आप लोग भी जल्दी से झटपट जो है ये मेन्यू बना के घर वालों को हैरान कर सकते हैं कि इतने थोड़े से टाइम में आप लोगों ने ये बनाया है। तो सबसे पहले मैंने फ़्राइज़ के लिए 4 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के और उन्हें कट करके उनके फ़्राइज़ कट कर लिए थे सिंपली जैसे हम करते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में जो है वो फ़्राइज़ की डिटेल रेसिपी अगर आप चाहें तो आप उस वे में भी कर सकते हैं। फिर मैंने साथ ही सालन मतलब खाने में जो बनाना था वो रख दिया, जिसके लिए मैंने लिया था 1.5 अनियन, जिसे मैंने बारीक बारीक जो है वो कट कर लिया था और उसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। और मुझे यहाँ पे ऑयल कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला, जल्दी जल्दी बस मैं लगी हुई थी। साथ ही इसके अंदर 2 हरी मिर्चें हैं वो हमने काट के डाल दी, एक अदरक का पीस डाल दिया, साथ ही 4 से 5 जवे जो है वो हम लोगों ने लहसुन के डाले थे, आधा चम्मच ज़ीरा डाला था और थोड़ी सी जो है ना साबुत काली मिर्चें वो डाली थी और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। और एक जो है मीडियम साइज़ का हमने इसमें टमाटर डाला। इसको जो है ना मैंने ब्लेंड करना था, तभी मैंने सब कुछ जो है ना वो साबुत ऐसे ही डाल दिया। अगर मुझे ब्लेंड ना करना होता तो मैं इसे मतलब के पीस लेती और फिर शामिल करती। फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था और उसे लिड दे के रख दिया था ताकि सब चीज़ें जो है ना वो अच्छे से टेंडर हो जाएँ। जब तक वो टेंडर हो रही थी मैंने फटाफट फ्रूट चाट बना ली, जिसके लिए मैंने ऑरेंज जूस लिया था एक ऑरेंज का और साथ ही उसमें डाला था चाट मसाला, 1 चम्मच जो है वो मैंने इमली की चटनी डाली थी, 2 चम्मच चीनी के डाले थे और थोड़ा सा काला नमक डाला था। और बाकी जो है फ्रूट आप अपने मतलब अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसे भी वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बनाई थी 3 बनाना थे, 2 जो है वो गोवा था और 2 ही एप्पल थे, साथ थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज थी और डेट्स थी और नट्स वगैरह थे। मतलब कि ये सब फ्रूट चाट में जो जो भी आप फ्रूट चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। कीवी है वो डाल लें, और भी कोई फ्रूट है, सीजनल फ्रूट से ही बनती है आप लोगों को पता है। लेकिन बस इसके अंदर थोड़े से जो है ना चटपटी करके बनाई थी, इमली की चटनी डाल दी थी, चाट का मसाला डाल दिया था, जिससे हमारे घर तो ये फ्रूट चाट सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। और मैं इसके अंदर ऑरेंज जूस ही यूज़ करती हूँ, टैंक वगैरह यूज़ नहीं करती। तो ऑरेंज जूस मैंने डालने के बाद जो साइड में थोड़ा सा ऑरेंज रह जाता है उसको भी रिमूव करके तो इसी चाट में डाल दिया था। नट्स में मैंने लिए थे बादाम और किशमिश, आप चाहें तो कोई भी डाल लें। तो हमारे घर यही थे तो मैंने सिर्फ बादाम लिए थे और साथ थोड़ी सी किशमिश ली थी। किशमिश का बहुत मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पे हमारी चाट हो गई थी रेडी और जो मैंने खाना रखा था सालन जिसे दम पे रखा था प्याज टमाटर होने, उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। और साथ ही यहाँ पे मैंने ली थी आधा किलो चिकन और 2 आलू लिए थे, उनको इस तरीके से कट करके तो घी में सिंपली से फ्राई करना है तब तक जब तक चिकन अपना कलर ना चेंज कर ले। जब चिकन अपना कलर चेंज कर ले फिर आपने ब्लेंड किया हुआ जो मसाला है टमाटर प्याज और अदरक लहसुन वगैरह का, उसको आपने इसमें डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। और साथ ही इसमें मसाले डाल देने हैं आपने। यहाँ पे मैं मसाले डालने लगी थी तो बहुत ज़्यादा ड्राई था तो मैंने ये जिस प्लेट में डाला था उसी में थोड़ा सा पानी डाला और उसे अच्छे से मतलब करके तो डाल दिया। फिर इसमें मसाले डालेंगे जिसमें है हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच पेपरिका, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा जो है वो मैंने गरम मसाला भी डालना था लेकिन वो मैं एंड में डालूंगी। इस टाइम पे डाला जाए तो हांडी का कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाता है। तो मैंने पेपरिका डाली थी जिससे हमारे खाने का कलर बहुत ज़्यादा रेड और खूबसूरत सा बनता है। अगर आप लोगों के खाने का कलर नहीं अच्छा बनता तो आप लोग जो है ना पेपरिका डालना शुरू कर दें, उसे देखिएगा आपके खाने का कलर बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बन के तैयार होगा। साथ ही जो बर्तन गंदे हुए थे मैंने फटाफट वो भी धो लिए और यहाँ पे जो है साथ साथ मैं इसकी भुनाई कर रही थी। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से भुन चुका था, बिल्कुल जो ऑयल है वो हमारा सेपरेट हो गया था, मसाला अलग हो गया था। फिर इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी मैंने डाले थे 2 गिलास छोटे वाले, लाइक कॉफ़ी का जो कप होता है ना वो वाला कप आपने 2 डाल देना है। ठीक है, उसको डालने के बाद आपने इसे लिड दे के रख देना है आधे घंटे के लिए। तब तक जो इसका सूप है वो भी अच्छे से उसमें भी सारा जायका आ जाएगा और हमारी चिकन भी टेंडर हो जाएगी और हमारे आलू भी बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएंगे और हमारा खाना बस रेडी। इसे लिड दे के मैंने रख दिया था। तब तक अब मैं फ़्राइज़ वगैरह बना लूँगी। और ये देखें 20 मिनट्स बाद यहाँ पे ये हमारा सालन हो गया था रेडी। ये देखें पेपरिका डालने की वजह से इसका कलर कितना प्यारा आया है, बहुत रेड, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से बनता है लेकिन सहरी में और रात के खाने में इसका बहुत मज़ा आता है। इसके साथ मैंने बनाए थे चावल मटरों वाले
तो उसकी रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि बस अफ्तारी से पहले जल्दी जल्दी मैं ये बना रही थी। साथ ही इस पर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाला था, थोड़ा सा अदरक डाला था और हरी मिर्चें डाल दी थी। और यहाँ पे अब मैंने डाला थोड़ा सा गरम मसाला। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी तो अब ये इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। हमारा खाना हो गया था रेडी। अब अफ्तारी के लिए फ़्राइज़ की बारी थी, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया, उसमें डाला 1 चम्मच घी, ऑयल या घी जो भी आप चाहें, और साथ ही 1 चम्मच मैंने डाल दिया था अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें कुटी हुई, मतलब उनका पेस्ट, वो डाल दिया 1 चम्मच। और ये जो चिकन थी ये मैंने सिंपल, आज हमारी चिकन आई थी तो 2-3 जो है बोनलेस जो साइड की बोटियाँ होती हैं उसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली थी। तो ये हमारी चिकन जो है वो फ्राइज़ में डल गई थी। साथ ही 2 चम्मच मैंने डाले थे दही के, और 1 चम्मच मैंने डाला था हॉट सॉस का, और सिंपल 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए थे टिक्का मसाला जो होता है रेडीमेड वो। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको चिकन को पहले से मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, देर हो गई थी, तो मैंने सिंपली जो है बस पकाते पकाते ही सारा कुछ डाला और अच्छे से मिक्स कर लिया। जब चिकन हमारी अच्छे से कुक हो जाए फिर हमने इसमें डालनी है गोभी, बंद गोभी। मैं भूल ही गई, पता नहीं क्या डालना था, देख के भी नहीं याद आ रहा। बंद गोभी डाल के इसे अच्छे से जो है हमने मिक्स करना है, और आपने चिकन को फुल तेज़ आंच में पकाना है, हल्की आंच पे नहीं पकाना। ठीक हो गया। फिर फ्राइज़ रेडी कर लेंगे सिंपल, जैसे भी आप फ्राइज़ बना लें, बस आपने फ़्राइज़ बनाने हैं और उन्हें ज़्यादा गोल्डन और क्रिस्पी नहीं करना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और ये कल का थोड़ा सा सॉस रखा हुआ था, उसी के अंदर ही मैंने दोबारा हाफ़ कप मतलब डाली चिल्ली गार्लिक सॉस, और उतनी ही सेम क्वांटिटी की डाली मेयोनीज, साथ ही आधा चम्मच डाली चिल्ली फ्लेक्स, और थोड़ा सा मैंने डाला था काली मिर्च का पाउडर, उसी टाइम कूट के डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच मैंने डाला था इसमें हॉट सॉस। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी डायनामाइट सॉस रेडी हो जाएगी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, आपने इसको इसी तरीके से करना है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो डाल लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे फ्राइज़ हो गए थे, बस आपने फ़्राइज़ को जो है ना तकरीबन 8 मिनट तक पकाना है तेज़ आंच पे। आपने इसे क्रिस्पी नहीं करना, क्योंकि जो है लोडेड फ्राइज़ जो होते हैं ना वो इतने क्रिस्पी नहीं होते, उसके अंदर चिकन वगैरह और चीज़ वगैरह डलती है तो वो थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं। तो आपने इसे जैसे हम नॉर्मली फ़्राइज़ खाते हैं उस हिसाब से क्रिस्पी नहीं करना। फ्राइज़ हमारे हो गए थे रेडी। अब आपने फ़्राइज़ को इस तरीके से निकालना है, और ये इतने 4 आलूओं के अंदर ना 2 लेयर्स बनी थी, तो एक लेयर मैंने इस तरीके से फ़्राइज़ की लगाई। इन्हें अच्छे से आपने इवन कर लेना है, ये ना हो कि कहीं पे ज़्यादा फ़्राइज़ हो कहीं पे कम हो, तो आपने इनका लेवल जो है वो एक जैसा कर लेना है। फिर आपने इस पर डालनी है डायनामाइट सॉस जो ख़ुद बनाई थी हमने घर पे, वो आपने इसके ऊपर अच्छे से लगा देनी है। और रोज़ा मेरा गला तो बैठने लग गया साथ ही जो है हमने इसमें डालनी है चिकन, जो कि हमने तिक्का फ्लेवर वाली बनाई थी और जिसके अंदर बंद गोभी भी थी। तो आपने वो अच्छे से इसके ऊपर इस तरीके से डाल देनी है, और आपने मोज़रेला या चेडर जो भी आपको चीज़ पसंद है आपने वो वाली चीज़ इसके ऊपर डाल देनी है। गरम गरम फ्राइज़ होंगे तो चीज़ खुद ब खुद ही मेल्ट होने लग जाएगी। और ये जो है थोड़े से और एक लेयर और हमने फ़्राइज़ की लगा दी इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अच्छी अमाउंट में जो है वो सॉस डालेंगे, ऊपर से जितनी भी हमारी चिकन रह गई है वो डाल देंगे, और उसको डालने के बाद हम डालेंगे चीज़, और चीज़ डालने के बाद जो है थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो भी आपने कट करके रखी हुई हैं वो डालने। मैंने यहाँ पे डाले थे प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें। अगर आपके पास ब्लैक ऑलिव्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद ब्लैक ऑलिव्स, तो मैं ना अपने पिज़्ज़ा वगैरह में डालती हूँ, ना ही मैं इस तरह किसी चीज़ में डालती हूँ, एवं ही ज़ाया होते हैं, सब निकाल के साइड में रख देते हैं। तो बस मैंने सिंपल जो है ना प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें चॉप करके तो वो इसके ऊपर डाल दी थी। ये देखें, ये अच्छे से एक और लेयर आपने चीज़ की लगानी है। ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत जल्दी से बन जाते हैं। कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि आप मतलब कि ये करें या वो करें, बस झटपट से आपका जो है ना मज़ेदार सा लोडेड फ्राइज़ घर में बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी से बनाइएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली 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 कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी सॉस बच गई थी तो बस मैंने वो भी साइडों में इसके अच्छे तरीके से डाल दी, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा सॉसी और चीज़ी से अच्छे लगते हैं, इस वजह से मतलब आप ज़्यादा अमाउंट में करिएगा। साथ ही जो है आपने फ्राइज़ जब आपका प्लेटर रेडी हो जाए 2 मिनट के लिए माइक्रो करना है, जस्ट कि इसकी जो है ना वो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए।
2 मिनट सिर्फ माइक्रो कर किया था और ये देखें ये सारी चीज़ जो है वो मेल्ट हो गई और हमारी फ्रूट चाट भी रेडी थी। मेरा सालन भी बन के रेडी हो गया था। हम लोग अफ्तारी के ना फ़ौरन बाद थोड़ी देर बाद ही खाते हैं, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और ये चीज़ पुल चेक करें, बहुत ही डिलीशियस था। अब अफ्तारी का बिल्कुल टाइम था। मैं अगर रोज़ा ना होता तो आप लोगों को चेक करके उसी टाइम भी बताती। तो ये देखें, आपको दिखने से अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत ही सॉसी और चीज़ी और बहुत डिलीशियस और टेम्पटिंग हमारे फ्राइज़ बन के रेडी हुए थे। और मुझे सबसे ज़्यादा इसके अंदर मज़े की बात लगती है ये चीज़ पुल। जिस चीज़ में ऐसे चीज़ पुल ना हो, मुझे लगता है पता नहीं वो डिलीशियस नहीं होगा या क्या, लेकिन ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। चाट भी बहुत मज़ेदार थी, खट्टी मीठी सी। उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और आगे जो है अब आखिरी अशरा शुरू होगा तो हो सकता है वीडियोज़ वगैरह ना अपलोड हों, तो इंशाल्लाह मिलेंगे ईद के बाद बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपनी दुआ में याद रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।